नाजरीन जिंदगी टेलीविजन आज फिर ये खाकसार आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता है। आपकी मोहब्बत के लिए और आपके प्यार के लिए मैं सदा कर्जदार रहूंगा। इसलिए आज फिर आपकी खिदमत में प्रोग्राम मैं मसीही क्यों हूं लेकर हाजिर हुआ हूं। यकीन मोहकम है कि आज आप इस प्रोग्राम के वसीला से वैसे ही बरकत पाएंगे जैसे इससे पेशतर के प्रोग्राम्स में बरकत पाते रहे हैं। और मेरी दुआ है खुदावंद आपकी जिंदगियों में पाक रूह की तहरीक से ऐसा गहरा काम करे कि आपकी सोच, आपकी फितरत और आपकी जिंदगी, आपकी नीयत और आपके इरादे और आपका कल्ब मुकम्मल तौर पर नूरे इलाही से बदल जाए, ट्रांसफॉर्म हो जाए और जो कुछ हम सीखते हैं उसकी अक्कासी मेरी और आपकी जिंदगी से हो पाए। नाजरीन, आप जानते हैं कि मेरे प्रोग्राम का नाम है मैं मसीही क्यों हूं, और इस मजमून के तहत आपने बहुत कुछ मसीहा की तालीमात से सीखा है। आज फिर एक और नया मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और यकीनन आज आप बड़े तशनगी से मुंतजर होंगे कि आज के प्रोग्राम में वो कौन सा मौजू है जो आपके सामने पेश कर रहा हूं। याद कीजिए, आज के लिए जो मजमून है वो है इंतकाम लेना या बदला लेना। इस मजमून के ताल्लुक से मसीहा की तालीम मेरे लिए और आपके लिए क्या है, इस पर बात करते हैं। लेकिन केवल इसके कि मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं, मसीहा की तालीमात से एक हवाला आपकी खिदमत में उर्दू तर्जमा में तलावत करना चाहूंगा ताकि जो कुछ कहा जाए उसी हवाले और उसी मतन को बुनियाद बनाकर कहा जाए तो वो ज्यादा बेहतर और मुनासिब होगा। किताब मुकद्दस से आज आपकी खिदमत में जो हवाला मैं रखता हूं वो है मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील और इसका 5 बाब और इसकी 38 आयत से। किताब मुकद्दस में लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, लेकिन मैं तुमसे यह कहता हूं कि शरीर का मुकाबला न करना, बल्कि जो कोई तेरा दाहिने गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे, और अगर कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो चोगा भी उसे ले लेने दे। और जो कोई तुझे एक कौस बेगार में ले जाए उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे कर्ज चाहे उससे मुंह ना मोड़। आमीन। प्रोग्राम में मसीही क्यों हूं में आज जो मौजू है वो है इंतकाम लेना या बदला लेना। यह वो तालीम है जिसने मेरी जिंदगी पर असर किया, और नाजरीन आप में से भी बहुत सारे हैं
जिनकी जिंदगी पर इस तालीम ने असर किया। और बहुत सारे आप में ऐसे हैं जिन्होंने इस तालीम से मुताल्लिक इससे पेशतर सुना नहीं है। आज फिर आप सुनेंगे तो आपकी जिंदगी में इनकलाब और तब्दीली आएगी, बशर्ते के इन रूहानी गोलियों को खाने वाले हों, दवाई को खाने वाले हों, और फिर यह हमारी जिंदगी में इनकलाब और तब्दीली लाएगी। मैं फिर से कहूंगा, यह मसीहा की तालीमात का निचोड़ है। मैं आपको किसी मजहब की तालीम या किसी मजहब के खिलाफ तालीम नहीं दे रहा। हमारे मुआशरे में जो करप्शंस पाई जाती हैं, मैं उन पर से पर्दा कुशाई करता हूं, और वो भी रूहुल कुद्स की तहरीक से। जो कुछ खुदावंद मुझे आपके लिए देता है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। और ये बातें भी वो हैं जिन्होंने मेरी जिंदगी पर इनकलाब पैदा किया, इसलिए तो मैं मसीही हूं। यही सबब है। और आइए आज ये जो बातें आपकी खिदमत में मैं पेश करना चाहता हूं, और इनके लिए जिस टेक्स्ट को, हवाले को, विर्द को मैंने तलावत किया है, उसको अपने जहन नशीन होने दें, क्योंकि उसी को बुनियाद बनाकर मैं आगे बढ़ूंगा और हम मिलकर किताब मुकद्दस की इन खूबसूरत तरीन बातों को सीखेंगे। फिर से मसीहा अपने शागिर्दों को, जो उनके हल्काए अहबाब में रहने वाले थे, उनकी सोहबत में बैठा करते थे, रफाकत में। उनसे आज जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, उस वक्त मसीहा बात कर रहे थे। और उन्होंने उन लोगों की नेचर, उनकी सोच और उनकी थिंकिंग, तर्ज़े हयात, रोजमर्रा की जिंदगी में जो कुछ वो करते थे, उसको मद्देनजर रखते हुए उनको तालीम दी। मूसवी शरीयत के मुताबिक जा बजा हमें इस बात का जिक्र मिलता है कि अदले का बदला होता था। अगर किसी ने आपकी आंख निकाल दी तो हक बनता था कि उसकी भी आंख निकाल दी जाए। अगर किसी ने आपका कत्ल कर दिया तो उसका भी कत्ल होना मकसूद था। और जहां कहीं आज भी यह शरीयत लागू है, अदले और बदले वाली, वहां वहां लोग आज भी ऐसा ही करते हैं। यहां तक कि कई ऐसे मुआशरे हैं जहां नस्ल दर नस्ल और पुश्त दर पुश्त जो दुश्मनी है वो चलती है। और एक पहले प्रोग्राम में भी मैं ये बात कर चुका हूं। नस्ल दर नस्ल और पुश्त दर पुश्त दुश्मनियां चलती हैं और अदले का बदला लिया जाता है। और अगर कोई अपने आप को मसीही तालीमात के मुताबिक, अपने आप को इन तालीमात के सांचे में ढालता है और वो अदले का बदला नहीं लेता, क्योंकि मसीहा की तालीम ऐसी ही है, तो आप जानते हैं कि लोग ऐसे शख्स की बाबत क्या कहते हैं? ओ जी, इंतहाई बुज़दिल है, ये कुछ भी नहीं है। और हम अपने आप में गोया गैरत रखते हैं। वो
गैरत हमें मजबूर करती है कि मैं जरा अपने आप के बारे में इसको बताऊं कि मैं कौन होता हूं, और इसने हमारा ऐसा किया, मैं इसका डबल करूंगा। क्या ऐसे ही हमारे मुआशरे में नहीं होता? जी बिल्कुल इसी तरह से होता है। अगर एक शख्स ने किसी की कोई ज्यादती कर दी तो दूसरा कहेगा मैं इसे डबल करूंगा। रोड ट्रैफिक का ही जरा जायजा ले लें। अगर एक शख्स ने यूं गाड़ी पास करके आगे निकालने की कोशिश की तो हम ऐसे लोग हैं कि हम कहते हैं ये होता कौन है ऐसा करने वाला, मैं निकालता हूं, और पी 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 हारन पर हारन मारना शुरू कर देते हैं। और अगर कोई हमारी बाबत कोई गलत बात कहे तो फिर जाए कहां? हम ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। क्या हमारे मुआशरे में बिल्कुल ऐसा ही नहीं होता? बेशुमार लोग कानून को अपने हाथ में लेते हैं और मन मानी करते हैं जो दुरुस्त नहीं है। कई लोग मजहब के नाम पर दूसरों का खून करते हैं जो दुरुस्त नहीं है। खुदा कत्ल करने की बाबत और खुदा अदले का बदला लेने की बाबत नहीं कहता, क्योंकि वो मोहब्बत है और अब भी उसका कानून वैसे का वैसा है। और मैं ये बताता चलूं कि अगर कोई हाथ काटता है और उसका भी हाथ काट दिया जाए तो फिर अंदाजा करें कि आज मुआशरे में कितने लोग ऐसे होंगे जिनके हाथ कटे हुए हैं, जिनकी आंखें निकली हुई हैं, जिनके खानदान से कोई ना कोई कत्ल हुआ है। और यूं ऐसे बेशुमार अपाहज और लागर लोगों का बोझ हमारे इस मुआशरे पर होगा, जबकि ऑलरेडी बकारियों की भरमार है हमारे मुल्क में। और आज हम इस हकीकत को देखते हैं कि हमें अपने आप को हलीम और फरोतन बनाने की जरूरत है। और यह कैसे होगा? मैं आपको एक तरीका बताता हूं। एक शख्स जो किसी वक्त अहले कलीसा को सताने वाला था, यहूदी शरा का आलिम था, बाद में खुदावन ने उसकी जिंदगी में इनकलाब पैदा किया जब वो इसी मिशन पर जहाद के लिए निकला था। उसका नाम पौलुस था। और रास्ते में खुदावंद का नूर उस पर चमका और उसकी नेचर को, उसकी थिंकिंग को, उसकी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल दिया गया। और आप जानते हैं कि फिर क्या हुआ? जब मसीहा की पहचान हासिल कर ली, तालीमाते मसीह उसकी जिंदगी में अब काम करना शुरू हो गई। उसके बाद वो अदले के बदले वाला नहीं हुआ, अब वो बदल गया था। पहले वो यहूदी शरीयत के मातहत रहते हुए बड़ा तीस मार खान था, लेकिन अब उसके जीवन में ऐसा इनकलाब आ गया कि उसकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल कर रह गई थी। और एक मकाम पर वो अपनी उस पुरानी जिंदगी के एतबार से यह कहता है कि मैं मसीह के साथ
मसलूब हो गया और अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और यह जो बात उसने कही, यह इंजील मुकद्दस में पाई जाती है, गलतियों 2:20 में। लेकिन एक दफा मैं एक सेमिनार में खुद सीख रहा था और जो हमारे उस्ताद सिखा रहे थे वो इसी आयत गलतियों 2:20 पर सिखा रहे थे। और उन्होंने कहा, यानी जो व्हाइट बोर्ड था और व्हाइट बोर्ड के ऊपर उन्होंने ऊपर से नीचे की तरफ एक लेटर लिखा और फिर उन्होंने कहा कि जो अंग्रेजी के हरूफ तहज्जी है, अल्फाबेट्स, उनमें से ये कौन सा है? आप बताएं फिर कौन सा है? शाबाश, आई। वेरी गुड, आप सही बता रहे हैं, आई। और फिर उन्होंने अगला सवाल किया कि ये अगर एक लफ्ज के तौर पर सेंटेंस में, जुमले में इस आई को इस्तेमाल किया जाए तो इसके क्या माना है? वहां पर कई ऐसे दाना थे, उन्होंने कहा जी इस आई के माना है मैं। और वो जो क्लास थी, वो जो सेमिनार था, उसमें कोई एक आध बंदा नहीं था, कई थे। और हर बंदा चाहता था कि मैं आई के माना बताऊं। और जितनी जमात थी उन सब ने जब मिलकर कहा कि आई का मतलब है क्या? हाँ, आप भी सही कह रहे हैं, मैं। तो कितने लोगों की मैं की आवाज वहां पर आई होगी? और फिर सुनिए उस टीचर ने क्या कहा। उसने कहा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, पाको हिंद में जो प्रॉब्लम है वो क्या है? यही तो प्रॉब्लम है, मैं और मैं, हर काम में। और फिर हम सोचते हैं मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो। और उनके कहने का मतलब यह है कि ये जो मैं है ना, ये हमें किसी साइड पर होने नहीं देती। और फिर वो जो उस्ताद थे, उन्होंने वो जो आई बनाई थी व्हाइट बोर्ड के ऊपर, उस आई को क्रॉस किया, काटा, तो क्या बन गया? सलीब बन गई। और हम बड़े हैरान हो रहे थे कि ये साहब क्या कह रहे हैं। आप जानते हैं कि उन्होंने ये कहा कि जब तक हमारी ये आई, जब तक हमारी मैं मसलूब ना हो जाए, उस वक्त तक हम जिंदा रहते हैं। हमारी खुदी, हमारा गुरूर, हमारा घमंड हमारे जीवन में रहता है। और पाकिस्तान और हिंदुस्तान में ज्यादातर प्रॉब्लम क्या है? मजहब की बात नहीं करता, मेजॉरिटी, अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो मैं और मैं के सबब से दूसरों के बेड़े गर्क कर देते हैं, खानदानों के खानदान तबाह कर देते हैं, और दुश्मनी और अदले के बदले के सबब से कई पुश्तों के लिए बुरा सोचते हैं। क्या है ये? क्या है ये? मैं खुद ऐसी ही सोच का हामिल था, लेकिन एक वक्त आया कि मुझे इंजील मुकद्दस मिली और पहाड़ी वाज से जो मसीहा की तालीमात हैं, मैंने उनका मुतालिया किया। और फिर ये जो हवाला आपकी खिदमत में उर्दू में
तर्जमा किया गया, इस हवाले से मेरी नजरें गुजरी तो मसीहा ने फरमाया क्लियरली कि माजी में यह कहा गया था कि दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं कि नहीं, तुम ऐसा नहीं करना, बल्कि जो तुम पर ज्यादती करता है तुम उसके बदले में उस पर ज्यादती नहीं करना। अगर तुम्हें कोई 1 कोस यानी 1 मील ले जाए, रोमी दौर में जो रोमी सिपाही थे उनका सामान उठाकर यहूदियों को अगर जाना भी था तो सिर्फ 1 मील तक जाने की इजाजत थी, इससे ज्यादा नहीं। तो आप जानते हैं कि यहां पर मसीह खुदावन ने उसी सोच को मद्देनजर रखते हुए कहा कि अगर तुम्हें कोई 1 कोस ले जाना चाहे तो तुम 2 भी उसके साथ चला जा। अगर कोई तुम्हारे चेहरे पर तमाचा मारे तो तुम दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। जो कोई तुझसे मांगे उसको दे दे। और मसीह ने कहीं भी बदला लेने की बाबत नहीं कहा, क्योंकि किताब मुकद्दस यह कहती है कि शरीर का मुकाबला नहीं करना है। हमें अपने आप को साबित करके दिखाना है कि मैं तेरे जैसा या तेरे जैसी नहीं हूं। हम सोचते हैं कि नहीं, अगर मैं खामोश रहूंगा, मैं खामोश रहूंगी तो ये मेरे बारे में सोचेंगे और ये ऐਵੇਂ ही है, इसको कुछ पता ही नहीं है, लिहाजा मैं इसको मजा चखा के रहूंगा। और ये मसीही तालीम हरगिज नहीं है, हरगिज नहीं है। अदले का बदला कतई तौर पर नहीं लेना। अब जब मैं मसीही हूं तो मैं हर मुमकिन तरीके से कोशिश करता हूं कि अगर कोई ज्यादती करे इस शख्स के खिलाफ तो मैं हर्ट जरूर होता हूं, लेकिन कोशिश करता हूं हर मुमकिन तरीके से कि मैं बदला ना लूं। कोशिश करता हूं उसको क्लियर करने के लिए, और कोशिश करता हूं कि मुझसे भी जब ज्यादती हो तो मैं आपसे मुआफी मांगूं, और कोशिश करता हूं कि अगर कोई ज्यादती करे तो वो मुआफी मांगे या नहीं मांगे, इंतजार नहीं करता। मैं अपने दिल से कोशिश करता हूं कि उसके लिए जो ग्रज है, कड़वाहट है, निकल जाए और मैं उसके लिए दुआ करूं। यही तो वो दर्स है जो मसीहा ने हमें दिया। हम इन मौजूआत पर और बेहतर तरीका से अपने अगले प्रोग्राम्स में बातचीत करेंगे, लेकिन बड़ी अहम तरीन बात यह है कि इस मुआशरे को संवारने के लिए, हमारी इस दुनिया को बेहतर दुनिया बनाने के लिए मसीहा की तालीमात से बढ़कर कौन सी तालीम आप लाएंगे ताकि यह दुनिया अमन और सुकून का गहवारा बन जाए? सोचे जरा, सोचे। हम आम तौर पर हथियार और असला के जोर पर चलते हैं। आज का इंसान ऐसा करता है, लेकिन मैं सोचता हूं जिनकी आस और उम्मीद तलवारों और बर्छों और नेज़ों और भालों और बंदूकों पर है, वो उन्हीं से कत्ल किए जाते हैं। यह कलाम का फैसला है। लेकिन जिनकी आस और जिनकी उम्मीद खालिक़े कायनात पर है, वो कभी शर्मिंदा नहीं होते और ना ही वो असले पर और अपने जोर पर भरोसा करते हैं। एक और मकाम पर लिखा है, ना जोर पर, ना जोर से, ना तवानाई से, बल्कि खुदा के रूह से खुदावंद खुदा फरमाता है, ये पहाड़
हमारे लिए सरक सकते और मोम हो सकते और पिघल सकते हैं। इसलिए आज हमारे लिए यह गौर तलब बात है कि हम अपने जीवन पर गौर करते हुए ऐसी जिंदगी बसर करें जो तालीमाते मसीहा के ऐन मुताबिक हो। बदला लेने के लिए अपनी मैं को मसलूब कर दें, अपने आप को छोटा बना लें। दुनिया भले हमें समझे कि यह कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन जो कुछ भी नहीं होते दुनिया की निगाह में, वो खुदा की निगाह में बहुत कुछ होते हैं। क्योंकि हमारा खुदा वो खुदा है जो नेस्त से हस्त करना जानता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, उसने कंगालू को घूरे से निकालकर अपने साथ तख्त पर बैठाया है। मुझ जैसे लोगों को रूहानी पहलू के एतबार से। और फिर मुकद्दस पौलुस इस बात का जिक्र करते हैं कि खुदा ने दुनिया के कमजोर और बेवजूद लोगों का इंतखाब कर लिया, चुन लिए, बरगजीदा कर लिए, ताकि उनके वसीला से उसके नाम को जलाल और इज्जत मिलता रहे। मैं समझता हूं कि हमें अपनी सोचें दुरुस्त करने की जरूरत है। इंतकाम ना लें, क्योंकि इंतकाम लेना यह खुदा का काम है, मेरा और आपका काम कतई तौर पर नहीं है। हमारा काम मुआफ करना और अपने दिल को कड़वाहट से पाक करना है, ताकि मैं और आप उसकी तालीमात की अक्कासी अपनी शख्सी जिंदगी से करने वाले हूं। यही एक अहम तरीन सदाकत है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये जो बातें आपकी खिदमत में पेश की हैं, यकीनन आपके लिए बड़ी कारआमद होंगी। आइंदा भी मैं मसीही क्यों हूं प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूंगा। खुद देखिए, दूसरों को बताइए कि आए हम प्रोग्राम देखें मैं मसीही क्यों हूं, सिर्फ और सिर्फ जिंदगी टेलीविजन पर।